रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के पुराना शहर के कांग्रेस और दीगर पार्टियों के 40 खवातीन कारकुनान की बीआरएस पार्टी में शमूलियत के मौके पर कहा है कि बीआरएस पार्टी एक हकीकी और अमली सेक्युलर पार्टी है जिसमें तमाम मज़ाहब के लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम किया जाता है। बीआरएस कायद व नुमाइंदा कॉरपोरेटर रजा अली मिर्जा की क़यादत में पुराने शहर के कांग्रेस व दीगर पार्टियों के कारकुनान ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी रिहाइशगाह वाक़े आजमपुरा में मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क भर की तमाम रियासतों में पाई जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती हैं और उन पर अमल भी किया जा रहा है। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तेलंगाना का है। पार्टी में शामिल कारकुनान को वज़ीर दाखिला ने मशवरा दिया है कि वो पार्टी के क़वानीन के तहत खिदमात अंजाम दे। पार्टी में 9 शामिल शुदा अरकान ने जोश व खरोश का मुजाहरा करते हुए कहा है कि वो पार्टी के उसूलों पर अमल पैरा रहेंगे और अवाम की खिदमत को अपना नस्बुल ऐन बनाएंगे। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायदीन लायक अली, नुमाइंदा कॉरपोरेटर नरजिस बानो, फातिमा अकबर, नादिर बेगम के अलावा दीगर मौजूद थे। టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చాలా మహిళ జాయిన్ చేశారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇండియాలో నెంబర్ 1 పార్టీ ఉంది. నెంబర్ 1 లీడర్ కేసీఆర్ సాబ్ ఉన్నారు. తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత మన దగ్గర చాలా డెవలప్మెంట్ వచ్చింది. చాలా ప్రజలకు చాలా హోప్ ఉంది. మా సీఎం అందరికీ ఒకసారి డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు. సెక్యులరిజం తెలంగాణలో ఉంది. చాలా మహిళ ఇంపార్టెంట్ మహిళా పార్టీలో జాయిన్ చేశారు. చాలా అందరూ సోషల్ వర్క్ చేస్తున్నారు. సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీ సెక్టర్లో చాలా డెవలప్ చేశారు. తెలంగాణలో డ్రింక్ వాటర్ లేదు, ఇప్పుడు డ్రింకింగ్ వాటర్ సర్ప్లస్ ఉంది. తెలంగాణలో పవర్ లేదు, ఇప్పుడు పవర్లో సర్ప్లస్ స్టేట్ ఉంది. పర్ హెడ్ ఇన్కమ్ ఇండియాలో నెంబర్ 1 పర్ హెడ్ ఇన్కమ్ తెలంగాణ స్టేట్లో ప్రజలకు ఉంది. ఇండస్ట్రీస్ మన దగ్గర వస్తుంది. ఎవ్రీ సెక్టర్లో ఆసరా పెన్షన్, ఎవ్రీ సెక్టర్లో మా సీఎం గారు ఫార్మర్స్ రైతు బంధు, రైతు బీమా ఇచ్చి చాలా మా స్టేట్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు. సీఎం గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. పార్టీలో వచ్చిన అందరూ మహిళలకు, మా లీడర్స్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. कांग्रेस रुकन असम्बली सीता अक्का ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी समाजी इंसाफ और मसावात पर मबनी तेलंगाना की तरक्की और पेशरफ्त के लिए पुरअज़्म है। मुल्क कांग्रेस एमएलए सीता अक्का ने बताया कि राहुल गांधी खम्मम में आवाम से खिताब करेंगे। इस दौरान कई सीनियर रहनुमा कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर पार्टी को मुस्तहकम करेंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के लिए मंसूबाबंदी की जा रही है क्योंकि तेलंगाना के 3 करोड़ 8 लाख अवाम तब्दीली चाहती है। दरियासना सीता अक्का ने सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का को 1360 किलोमीटर तवील पद यात्रा मुकम्मल करने पर मुबारकबाद भी पेश की। తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ అధినేతగా మా నాయకుడు ఈ దేశ శాంతి కోసం, సౌభాతృత్వం కోసం, సమానత్వం కోసం, మరి ఐక్యత కోసం భారత్ జోడో యాత్ర చేసిన తర్వాత మొదటిసారి ఖమ్మం జిల్లాలోకి అడుగు పెడుతుంటే మరి బీఆర్ఎస్ నాయకులు తట్టుకోలేక ఎక్కడికక్కడ నిర్బంధంతో చెక్ పోస్టులు పెట్టి బస్సులు రాకుండా ఒక దిక్కు బస్సులను ఇవ్వనివ్వలేదు. అదేవిధంగా ప్రైవేట్ వెహికల్స్లలో వస్తుంటే కూడా చెక్ పోస్టులు పెట్టి ఆపడం అనేది ఇది అత్యంత హేయమైనటువంటి చర్య, దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య. మీరు అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ ఇష్టానుసారంగా ఉద్యోగులను కూడా మీ ప్రైవేటు మీటింగులకు, పార్టీ మీటింగులకు ఉపయోగించుకొని ఈరోజు ప్రజల కోసం, ప్రజా సమస్యల మీద, దేశం కోసం పోరాడుతున్నటువంటి మా నాయకుడు, తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియమ్మ తనయుడు రాహుల్ గాంధీ గారు వస్తుంటే మాత్రం ఎక్కడికక్కడ పొక్లేన్లు పెట్టి రోడ్లు దొవ్వేసి चंद्रायनगुट्टा पुलिस विद्युत के बंडलागुड़ा लेक व्यू हिल्स के रिहायशी ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर से लैंड ग्रैबर्स से उन्हें और उनके अफराद खानदान को बचाने की दरखास्त की है। बशीर अहमद साकिन लेक व्यू हिल्स बंडलागुड़ा का कहना है कि कुछ लैंड ग्रैबर्स की तरफ से उनकी जान को खतरा है। वो पुलिस से मुताबिक मरतबा इसकी शिकायत कर चुके हैं लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुतासरा शख्स ने सीपी हैदराबाद, एसीपी संतोष नगर और बंडलागुड़ा एसएचओ को एक मकतूब रवाना करते हुए बताया कि गुज़िश्ता शब 10-15 अफराद ने उनके मकान का दरवाजा तोड़कर उनके घर में दाखिल होकर उन पर हमला किया और चाय वक्फे पर मौजूद
सीसीटीवी कैमरों में हमलों की ये वारदात कैद हो गई है। उन्होंने कहा है कि हमलावरों के खौफ से वो पहले ही पुलिस से रुजू हुए थे, लेकिन पुलिस समाज दुश्मन अनासिर और लैंड ग्रैबर्स के ज़ेर असर काम कर रही है। बशीर अहमद के मुताबिक एसआई अजीज गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद की पुश्तपनाही कर रहे हैं। मुतासरा शख्स ने शरहदाबाद पुलिस से उनकी मदद करने, उनके और उनके अफराद खानदान की जानों की हिफाजत करने की दरख्वास्त की है। हम लोग कई रातों से सो नहीं सक रहे हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा हरास कर रही। और कल रात में तो हम लोग बड़ी मुश्किल से 2 बजे से लेटे, नींद तो बड़ी मुश्किल से आई। जैसे ही हम कुनूदगी में थे, अचानक हमला हुआ। इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, बच्चे भी परेशान हो गए, हम सब परेशान हो गए। फिर उसके बाद जब घर में जेंट्स ही है समझे वो लोग, असल में हम लोग चप्पल हम पूरे अंदर रख लिए थे। कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, हर चीज़ आ रही है। हम अल्लाह ताला के लिए, रज़ा के लिए, हम हक पे है बोलकर हम अंदर बैठे हुए हैं। चले जाते थे अगर हम ना हक रहते तो। फिर उसके बाद जब मैं आवाज़ें दी, जेंट्स की आवाज़ आई तो क्या करें, वो लोग और ज़्यादा चीखा मार रहे हैं। बाहर निकलने के लिए बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जैसे ही मैं आवाज़, हाँ, डोर पर किक करे वो लोग, कई बार मारे। हाँ, पता नहीं पत्थर मारे या लात मारे, लेकिन इतनी ज़ोर ज़ोर से मार रहे थे। वो रात का सन्नाटा, और हम लोग बिल्कुल ऐसा नींद लगी कुनूदगी में थे, इतना डर गए हम लोग। फिर जब मैं आवाज़ दी, के बारे में बोलिए, मीटर खाना। हाँ, मीटर भी निकाल दिया। हम लोग जब लाइट के लिए कनेक्शन ले रहे थे तो वहां पर भी आकर वायर खींच कर लेकर चले गए, केबल भी खींच कर लेकर चले गए। गड़बड़ी की वजह ये है कि वो लोग बोले कि यहाँ से निकल जाओ, चाबी हम, हाँ, निकल जाओ, चाबी हमको दे दो। निकल जाने के लिए कह रहे हैं बार बार। तो हम उनसे ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला जुल्म करने वालों के साथ नहीं देना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो जुल्म करता है उसका साथ ना दो। जालिम का साथ देने वाला भी जालिमों में शामिल होता है। हम मजलूम हैं, हमारी मदद करनी उनका फ़र्ज़ है। एज ए मुस्लिम भी उनका फ़र्ज़ है, और हक इंसान होने के नाते भी, इंसानियत के नाते उनका हक है कि ये जो मजलूम है उनके साथ दे। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ पेटला बुरुज मैटरनिटी अस्पताल में साफ सफाई का फुक़दान है। अहाता अस्पताल में गंदगी के सबब न सिर्फ मरीजों बल्कि हामिला ख़वातीन, नौज़ायदा बच्चों की सेहत को खतरा लाहक है। पेटला बुरुज इलाके का ये अस्पताल आजकल मॉडर्न सरकारी मैटरनिटी अस्पताल कहलाने लगा है, लेकिन ये सिर्फ नाम का मॉडर्न अस्पताल है। अहाता अस्पताल में कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं और गंदा पानी भी बह रहा है। इलाज के लिए आने वाले मरीज, उनके रिश्तेदार अस्पताल में फैले हुए ताफुन से सख्त परेशान है। खानगी दवाखानों का खर्च बर्दाश्त करने से खासिर ये मरीज इस दवाखाने का रुख करने पर मजबूर हैं। मरीज के साथ आने वाले रिश्तेदारों को भी मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। अस्पताल के बाहरी इलाके यानी अहाता अस्पताल में इतनी गंदगी है, साफ सफाई नहीं की जा रही है, तो अस्पताल के अंदर साफ सफाई हो रही है या नहीं, इसका अंदाज़ा हम बखूबी लगा सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत वजीर सेहत नए अस्पतालों के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर कर रहे हैं। अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है और पुराने शहर के अस्पतालों को सिर्फ मॉडर्न का नाम देकर आवाम को बहलाया जा रहा है। इन अस्पतालों में साफ सफाई की बुनियादी सहूलत तक मुहैया नहीं की गई है। क्या रियासती हुकूमत और वजीर सेहत इस अस्पताल को पुराने शहर में वाक़ होने की वजह से नज़रअंदाज कर रहे हैं और महज पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने की वजह से अवाम बिलखुसूस मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब जबकि मौसम बरसात का आगाज हो चुका है, मौसम के तब्दील होने से कई बीमारियां फैल रही हैं। ऐसे में अस्पताल इंतजामिया का इस तरह से लापरवाही बरतना तशवीश का बास है। अगर सेहत महकमे के हुकाम और अस्पताल इंतजामिया फौरी अस्पताल की साफ सफाई पर तवज्जो दे तो बेहतर होगा, ताकि मरीज, नौज़ायदा बच्चे सेहतमंद रह सके। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद हबीब उमर ने पेटला बुरुज अस्पताल में साफ सफाई के फुक़दान पर सख्त एतराज़ जताया है। संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट में कौमी शाहराह पर एक तेज रफ्तार कार में आग लगने का वाकया पेश आया। कार में सवार मुसाफिरीन इस हादसे में महफूज रहे। मौसूला इत्तलात के मुताबिक सदाशिवपेट के मंडल पैदापुर में तेज रफ्तार कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और कार को अपनी लपेट में ले लिया। कार में सवार 7 अफराद बाहिफाजत कार से बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं, ताहम
कार मुकम्मल तौर पर शोला पोश हो गई है। हादसे की इतला पर आतिशपुर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। चादरघाट पुलिस हदूद में शादीशुदा खातून से मोहब्बत करने वाले नौजवान के साथ बेदर्दी से मारपीट करने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। जराये ने बताया कि चादरघाट इलाके का रहने वाला एक नौजवान एक शादीशुदा खातून से बातचीत किया करता था। गुज़िश्ता रोज उसी खातून ने लड़के को अपने घर बुलाया, जहां शहबाज नामी एक शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर सोहेल नामी उस लड़के को शदीद ज़द-कोब किया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। मुतासरा लड़के की वालिदा ने मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े की तफसीलात बताई हैं। हेलो साहब, हमारे बच्चे को घर बैठे फोन करके बुलाए, वो बच्ची शादीशुदा है कहते हैं हमारे बाबा नगर। हाँ। वहाँ बुला के बच्चे को अलग बुला के कमरे में बंद करके पहले सर पे मार दिए बच्चे के। कौन मारे? उनका साला कहते हो, हाँ। शहबाज का। 15-10 जने इतना मारे बच्चे की, जगह जगह नहीं, पूरा मुंह सुजा दिए, सिर पे पूरा फोड़ के खुना खून कर दिया, स्टिकों से और निप्पल पंचों से सब मार के बच्चे को बहुत भयानक करके भेज दिया। मेरा बच्चा बहुत सीरियस है। क्या नाम है बच्चे का? सोहेल है इनका नाम। उम्र कितनी है उनकी? उम्र आपके बच्चे की 25-26 है उम्र। शहबाज को नाम? उनका दोस्त है। आपका बेटा शादीशुदा है? नहीं, अनभाई बच्चा है वो, शादीशुदा बच्ची बुला के फोन करा करके बच्चे को सुबह बुला के ये हाल करे बच्चे का। अकेले में बच्चा घर से 10 साढ़े 10 को गया। वहाँ गए बाद फोन उन सब छीन लिए, बच्चे को फोन भी नहीं करने दिया, कुछ भी नहीं करने दिए। बच्चे को अकेले में बुला के पहले कमरा बंद करके मारे गए, फिर ग्राउंड में मारे गए थे लिख जाके स्टिकों से। बातचीत करते थे उन्होंने करते थे, शायद औरत है कहते, सब शादीशुदा है। उनसे बातचीत करता था बेटा? बातचीत करते थे, शायद हमको तो नहीं मालूम। बच्चा हो रात में आता काम से, वो सब नहीं मालूम था। हम काम करता आपका बच्चा? कार चलाता बच्चा। आगे रहने वाले आप? हम ना चादरघाट। आपला चादरघाट? हाँ। कंप्लेंट करे आपला? हाँ, हम ला करके आए चादरघाट कंप्लेंट पे। मारे बोल रहे हैं वहाँ भी मारे कहते, पहले बाबा नगर पे घर में बुला के मार के, फिर वहाँ लिख जाके अकेले में ग्राउंड में पूरे डोरा वोरा बंद करके मारे कहते अकेले में। बच्चा दुनिया का तड़प रहा तो भी नहीं छोड़े, पैरा हाथा सिर कोई जगह बाकी नहीं है। अभी कैसी है आपके बच्चे की? बहुत सीरियस है बच्चा मेरा। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर तो अभी कुछ भी नहीं बोले। बच्चे को उल्टी भी हो गई कहते, उल्टी भी हो गई कहते बच्चे को। ठीक है, मेरे को वो चाहिए खाने उन लोगों का, ऐसे माना लोग पूरा बदला लेना मेरे बच्चे का। बहुत बुरा हाल करना उन लोगों का, कैसा करे हमारे बच्चे का वैसे करना। अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद के हकीमपेट में एक टीएसआरटीसी बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। जराये ने बताया कि करीमनगर डिपो की आरटीसी बस हकीमपेट CISF गेट के करीब एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। इस हादसे में मुसपेट जाने वाले तारक और भीमू दोनों के सर पर शदीद चोटें आईं और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। बताया गया है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो तुर्कापल्ली में ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद घर जा रहे थे। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस मुकामी हादसे पर पहुंची और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अत्तापुर पुलिस हदूद में माली तनाज़ात के चलते एक शख्स के बहीमाना कत्ल की वारदात पेश आई है। मौसूला इतलात के मुताबिक मकतूल खलीलुल्लाह टोली चौकी का साकिन था और कुछ अफराद से मौली मामलात पर बातचीत करने की गर्ज से अत्तापुर सुलेमान नगर आया था। ताहम हमलावरों ने उस पर चाकू से वार कर दिया और उसका कत्ल कर दिया। इस वारदात की इतला मिलते ही राजेंद्र नगर ACP B गंगाधर और अत्तापुर CIP यादगिरी वो दीगर मुकामी वारदात पर पहुंच गए और नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की छानबीन में मसरूफ हो गई है। आज अत्तापुर लिमिट्स में चिंतलमेट एरिया में एक मर्डर हुआ बोल के हमारा इन्फॉर्मेशन आए। जो इन्फॉर्मेशन आए तो इमीडिएटली हम पूरा हमारा पुलिस और सीनियर ऑफिसर्स भी आके मौका पे आ गया। आगे देखे तो यहाँ पे एक आदमी मर चुके हैं
जो उनका जो कौन है क्या है वो एड्रेस पता मालूम कर लिए तो वो मालूम हो गया था। उनका नाम खलीलुल्लाह बोल के, उनका उम्र अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स तक रहता, उन टोली चौक में रहता बोल के मालूम हुआ। अभी बाकी डिटेल्स भी अभी आने का है हमारा को, जो वो कौन कर रहा है क्या है इसमें कौन इन्वॉल्वमेंट है वो पूरा हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो इसमें कौन रहे तो भी उनको इमीडिएटली पकड़ के उन शक्ति से एक्शन ले लेते और इमीडिएटली उनको रिमांड भी कर देते। थैंक यू। ओके थैंक यू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।